सच में अगर चिराग जी का सद्बुद्धि हो गया और वो अपने चाचा जी के साथ यानी कि हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए तो इससे गुड न्यूज़ और क्या हो सकता है। मैं तो यही बोलूँगी, चाहे अगर अपनी पार्टी का वो विलय अगर आरएलजेपी में कर लेंगे या फिर अगर एनडीए में अपना विलय कर लेंगे, और अगर एनडीए में अगर आरएलजेपी में क्या कहते हैं आपका एलजेपीआर का अगर विलय हो जाएगा तो हाजीपुर तो वो लड़ ही सकते हैं, क्योंकि भाई चिराग जी से पहले उनके चाचा जी की जन्म हुई थी और 45 साल का एक्सपीरियंस उनके चाचा जी का है। जब वो दूध पीते थे तब उनके पापा के साथ उनके चाचा जी कंधे से कंधे मिला के काम करते थे। एंड ऑफ द स्टोरी इज दैट कंज्यूमर का हक है प्रोटेस्ट करना। अगर वो खुश नहीं होंगे, प्रोटेस्ट करने पर अगर आप लाठीचार्ज और गोली जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रशासन पे कोई भरोसा हम लोग का नहीं रहा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों एक हो गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ी हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। देखिए, हमारे पास तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर सच में अगर चिराग जी का सद्बुद्धि हो गया और वो अपने चाचा जी के साथ यानी कि हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए तो इससे गुड न्यूज़ और क्या हो सकता है। मैं तो यही बोलूँगी, पहले उन्होंने सारे प्रयोग किए, सारे हथकंडे अपनाए। कहते हैं ना कि हर बार लड़ाई आपका सोल्यूशन नहीं होता, प्यार की एक मीठे बोली काफ़ी होते हैं। तो अगर ये चीज़ अगर मान लीजिए चिराग जी की तरफ से अगर पहल हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा ऑनेस्टली बताएं ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। मैम, चूंकि लोग कह रहे हैं कि पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों एक हो जाएंगे और ऐसी खबर भी अगर सूत्रों के हवाले से मिल रही है तो ये होने की आशंका है, ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर ऐसा जैसे कि एक दो न्यूज़ चैनल पे चला है, मैंने भी देखा है, और अगर इसमें अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो अगर होगा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलूँ हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर का, उन्होंने भी उसमें क्लियर किया था कि ये संभव नहीं है। अगर मैं चिराग जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलूँ, उन्होंने भी वही कहा था कि ये संभव नहीं है। तो अगर बीच में अगर रीना पासवान जी पढ़ के यानी कि चिराग जी के मम्मी अगर रीना आंटी पढ़ के अगर चीज़ों को सॉल्व करवा रही हैं तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर चिराग जी। एनडीए के अंदर से ये खबर आ रही है कि एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो पशुपति पारस और चिराग पासवान के झगड़े को सुलझाने में लग गए हैं। कहीं ना कहीं हाजीपुर सीट की तरफ भी इशारा है। तो अगर चिराग पासवान झुक जाते हैं चाचा के सामने तो क्या चाचा हाजीपुर सीट दे देंगे? देखिए, एक बात देखिए, घर के बड़े के सामने कोई बात मानने को हम लोग झुकना नहीं कहते, हम लोग ये कहते हैं कि भाई वापस आना, घर वापसी होना। और अगर चिराग जी अगर घर वापसी करेंगे और सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, चाहे अगर अपनी पार्टी का वो विलय अगर आरएलजेपी में कर लेंगे या फिर अगर एनडीए में अपना विलय कर लेंगे, और अगर एनडीए में अगर आरएलजेपी में क्या कहते हैं आपका एलजेपीआर का अगर विलय हो जाएगा तो हाजीपुर तो वो लड़ ही सकते हैं, क्योंकि भाई वो अपना पार्टी का विलय करके वो एनडीए के यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार के हिसाब से वो लड़ेंगे, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर वो अपनी पार्टी का विलय अगर आरएलजेपी में करना चाहते हैं और वहाँ पे अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हमारे ऑनरेबल पीएम मिल के, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री पशुपति कुमार पारस के साथ अगर मिल के ऐसा कोई समझौता पे आते हैं कि भाई चिराग जी का विलय होगा इस क्या कहते हैं आरएलजेपी में और हम लोग एक ही पार्टी के होंगे, तो घर में जब कोई घर का चिराग लौट आता है तो मुझे नहीं लगता हाजीपुर, जम्मू या फिर बाकी सारी चीज़ों को लेके खींचातानी होनी चाहिए। तब अपने घर के चिराग को हम लोग आगे ही बढ़ाने का काम करेंगे अगर वो घर लौटने की सोच भी रहे हैं और अगर ये न्यूज़ जो सर्कुलेट हो रहा है अगर वो सही है तो। देखिए, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ तो रही है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान एक हो गए या एक होने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये भी है कि जैसे ही एनडीए में शामिल होने के बाद चिराग पासवान पटना लौटे थे, चाचा के सवाल पर जब ये पूछा गया मीडिया के द्वारा कि दिल से दिल जोड़ने वाली बात जो आपके चाचा कहते हैं, तो वो उन्होंने कहा कि मैं चाचा की बातों को ज़्यादा वेट नहीं देता क्योंकि अब मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, तो पीछे की बातों को मैं याद नहीं करना चाहता। अच्छी बात है, हम लोग भी कोई वेट उनको खास दे नहीं रहे, हम लोग भी कोई पीछे की बातों को याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई चिराग जी से पहले उनके चाचा जी की जन्म हुई थी और 45 साल का एक्सपीरियंस उनके चाचा जी का है। जब वो दूध पीते थे तब उनके पापा के साथ उनके चाचा जी कंधे से कंधे मिला के काम करते थे। जब वो मूवी में अपना किस्मत आजमा रहे थे, हर एक क्या कहते हैं आपकी हीरोइन जो उनको उस वक्त रिजेक्ट कर रहे थे, उस वक्त उनके पिताजी के साथ हमारे मिनिस्टर सर ही काम कर रहे थे। तो हम लोग भी बहुत सारे बातों को सुनाते नहीं हैं कि हम लोगों ने कितना बड़ा काम किया, कितना कुछ किया, हम लोग भी कुछ ज़्यादा सुनाने में बिलीव नहीं करते। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो लिस्ट तो बहुत लंबी है
इतनी लंबी है कि चिराग जी शायद सुनते सुनते अपना कान में उंगली डाल लें। लेकिन अगर ये सब चीज़, गिले शिकवे, उनकी सोच, उनके विचारधाराएं अगर ठीक पैरेलल लाइन पे हमारे साथ स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के विचारधाराओं पे अगर चलने के लिए तैयार हैं, और अगर कहीं ना कहीं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री पशुपति कुमार पारस जी के साथ उनकी ऐसे कोई वार्तालाप हुई है कि नहीं भाई हम सारी चीज़ों को भूल कर, गिले शिकवे भूल कर, चाचा जी हम आपके क्या कहते हैं चरण स्पर्श करके हम आगे बढ़ना चाहते आपके साथ, तो उनका स्वागत है। मैम, आप देख रहे हैं कि बिहार में आंदोलन लगातार हो रहे हैं और अभी आपने देखा कि बिजली को लेकर जो किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था उस पर जो प्रशासन है वो फायरिंग की और 2 लोगों की मौत हो गई है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सच बताएं तो बिजली के आंदोलन सिर्फ कटिहार का समस्या नहीं, हर बिहार का भी है। मेरा ही आपका बिजली का बिल आपका महीना 5,000 आ रहा है। जब तब आपका मीटर कट जा रहा है, गर्मी में परेशान होके आपके पॉकेट में उतना पैसे है तो आप डाल पाओगे, नहीं है तो आप नहीं डाल पाओगे। तो ये सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है, ये हर वर्ग की समस्या है। और कटिहार जैसे जगह में 3 से 4 घंटा बिजली रहती है आज के दिनों में, तो ये आंदोलन तो बहुत जायज़ था। ये आंदोलन करना तो एक कस्टमर का नैतिक अधिकार है। हम लोग भी एक कंज्यूमर है, टैक्स पेयर है, हम लोग भी बिजली का भुगतान करते, पैसे दे के लेते। कल अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा, मैं भी आंदोलन करूंगी, और आंदोलन करने पर अगर लाठीचार्ज होगा और अगर बंदूक तान दी जाएगी और कहा जाएगा कि बदमाशी करने पर लाठीचार्ज होगा, अगर इस टाइप के कोई बयानबाजी भी करेंगे और उनको कोई उकसाएंगे, तो उन बदमाश करने वालों को और बदमाशी करवाने वालों को भी हम लोग जड़ से उखाड़ के बोरिया बिस्तर समेत बांध के बिहार के बाहर भी फिकवा देंगे। इतना हिम्मत एक कंज्यूमर का है। बिजली का हिंसा बिगाड़ने में भी कहीं ना कहीं बीजेपी वालों पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने हिंसा बिगाड़ने का काम किया, वहाँ का माहौल बिगाड़ने का काम किया। वहाँ जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनके हाथों में पत्थर पकड़ा दिया गया, क्या प्रशासन पर पत्थर चलाइए, तो इसको लेकर क्या कहिएगा? नो, आई डोंट थिंक सो। देखिए, अटकलें बहुत सारी लगाई जाती है। मेन बात क्या है ना, अभी महागठबंधन की सरकार इतनी बौखलाई गई है। भले ही उन्होंने यूपीए का नाम इंडिया रख तो दिया है, लेकिन सोच वही है। जैसे हमेशा मोदी जी कहते हैं ना, सोच वही, पैकेजिंग नहीं। क्या कहते हैं, चोर, लुटेरे, डकैत, कन्विक्टेड सारे एक ही है, वही है, बस रूप उनका बदल गया। सफ़ेद कुर्ता पहन लिए, थोड़ा गुची और अरमानी का सेंट और आपके क्या कहते हैं वॉच पहन लेने से आपकी नीयत बदल नहीं जाती है। उनकी नीयत आज भी वही है, घोटाला बाजे का ही नीयत है। उनकी नीयत आज भी वही है, चारा घोटाला से आपका क्या कहते हैं नौकरी घोटाला। आज उनकी नीयत भी वही है कि बिहार को फिर से ख़त्म करो, फिर से पुराना 30 साल पहले ले जाओ। तो ये उन्हीं की सोच है, ये वही लोग सोचते हैं, ये वही लोग करते हैं अपने लोगों के साथ, बोल के उनको लगता है कि बीजेपी करवा रही है, बीजेपी ये करवाए, बीजेपी वो, सारा खराब काम बीजेपी करवा रहे हैं और सारे अच्छे काम आप लोग करवा रहे हैं। तो अगर इतना ही अच्छा आपने बिहार के बारे में सोचा था तो 30 साल पीछे क्यों है बिहार? आज भी नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब राज्यों में क्यों है? सबसे ज़्यादा इलिटरेसी यहाँ पे क्यों है, मुझे बताइए। तो दोष देने से नहीं होगा, अपने गिरेबान में थोड़ा झांक के देखे। और कोई फ्रीडम फाइटर वाला फैमिली से जो लोग बात कर रहे हो, फ्रीडम फाइटर फैमिली से नहीं है, सब कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर कन्विक्टेड हुए हैं। तो अपने पहले गिरेबान को साफ करे, तब जाके कंज्यूमर पे आरोप लगाए, तब जाके किसी पार्टी पे आरोप लगाए। एंड ऑफ द स्टोरी इज दैट कंज्यूमर का हक है प्रोटेस्ट करना। अगर वो खुश नहीं होंगे, प्रोटेस्ट करने पर अगर आप लाठीचार्ज और गोली जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो आप प्रशासन पे कोई भरोसा हम लोग का नहीं रहा। और ज़्यादा बदमाशी अगर आप प्रशासन करेगा, ज़्यादा बदमाशी अगर कोई करवाएगा, उन बदमाशों को इस बार 14 करोड़ बिहार के लोग उखाड़ के फेंकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने, क्योंकि आपने बदमाश का शब्द इस्तेमाल किया, तो ऊर्जा मंत्री ने भी कहा है कि अगर कोई बदमाशी करेगा तो प्रशासन उन पर लाठी भी बरसाएगी और गोली भी चलाएगी। और अगर कोई बदमाशी वाला भाषण देगा, उनका उम्र का ख्याल नहीं किया जाएगा। बहुत तरीके से अच्छे एक वैनिटी वैन में उनको डाल के, उनके सारे लोगों को डाल के बिहार के बाहर छोड़ने का काम भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप लोगों ने सुना कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही थी कि बीजेपी जो है चिराग पासवान और पशुपति पारस के झगड़े को सुलझा रही है और जल्द ही ये दोनों पार्टी एक होने वाले हैं। तो इस पर हमने आरएलजे की राष्ट्रीय प्रवक्ता से बात किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई भी खबरें नहीं आई है। और अगर ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आती भी हैं इन तक, तो इनका कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बड़े के सामने झुक जाते हैं तो हम उन्हें बेशक अपना लेंगे, क्योंकि वो घर के चिराग हैं, तो हम घर के चिराग को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।